يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये थे हाफिज मोहम्मद ताहिर सियालवी साहिब। आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत देता हूँ। जनाब मोहतरम एस मोहम्मद उस्मान साहिब वो तशरीफ लाएं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। इससे पहले नारे का दौर कीजिएगा। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा वसीयत। तमाम हाज़िरीन ग्रामी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो हम हाज़िरीन ग्रामी मेरे साथ पढ़िएगा। अल्लाह ताला मेरा पढ़ना और आप लोगों का सुनना कबूल करें। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि फसकलैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि फसकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि मौलिन मिनल अवालि मुक़तहिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दाइलुल्लाहि फल मुस्तमसिकूना बिही। दाइलुल्लाहि फल मुस्तमसिकूना बिही। मुस्तमसिकूना बिहब्लिल गैरि मुनफसिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़ाक़न नबिय्यीना फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन। फ़ाक़न नबिय्यीना फ़ी ख़ल्क़िन
मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह जनाब मोहम्मद उस्मान साहिब। और मैं बुलाने से पहले मैं दावत देता हूँ कि चौधरी मोहम्मद कफील साहिब स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक के साथ हमारी आज के बसम के चीफ गेस्ट फैसलाबाद चौधरी मोहम्मद शबीर साहब से इजहारे मोहब्बत का इजहार करेंगे चौधरी मोहम्मद कफील साहिब। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जंजवा साहिब वो तशरीफ लाएं। एसएम हाफसाबाद वो अपने दस्ते मुबारक के साथ हमारी आज की बज़म के चीफ गेस्ट इज्जत इमाम जनाब मोहतरम चौधरी मोहम्मद शफीर साहब से इजहार मोहब्बत करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम मौलवी मोहम्मद एहसान साहिब। मौलवी मोहम्मद एहसान साहिब वो भी हमारी आज की बज़म के चीफ गेस्ट चौधरी मोहम्मद शफीर साहब से मोहब्बत का इज़हार करेंगे। साबका टीआई स्पेशल फैसलाबाद जनाब मोहतरम इफ्तिखार अहमद बाजवा साहेब वो भी अपने मोहब्बत का इज़हार करेंगे। तो जनाब मोहतरम मोहम्मद असलम मौसम साहिब बहुत शुक्रिया इनकी मोहब्बत का वो भी तशरीफ लाए। जनाब मोहतरम अरशद भट्टी साहिब अरशद भट्टी साहिब हेड मास्टर साहब जी बड़ी मेहरबानी। ये मोहब्बत वाले हेड मास्टर साहब और अटारे का ये हेड मास्टर है माशाल्लाह हमारे सेक्शन के हेड मास्टर हैं और अनथक मेहनतें मोहब्बतें के काफियों के साथ जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस के दौरान अपने स्टाफ के साथ इज़हार मोहब्बत की। इनकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज पर तशरीफ रखिए और ये इनकी मोहब्बत है कि चंद इशार चौधरी मोहम्मद शफीर साहब के नाम कि जब चौधरी वर्गे यार नहीं लभदे काबले गौर चंद इशार कि जब चौधरी वर्गे यार नहीं लभदे मेरी हसदी अख भी रो पैंदी मैं कल्ला वां मेरा मुल की है मैनू अपने आप दी भुल की है फिर सच्चे गमखार नहीं लभदे जद चौधरी वर्गे यार नहीं लभदे वो इज्जत तेरी चंद करे वो इज्जत तेरी चंद करे ते अपने नालों वध करे वो सच्चे दिलदार नहीं लभदे जद चौधरी वर्गे यार नहीं लभदे। बहुत शुक्रिया। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तमाम जुमला स्टाफ से 2 मिनट का टाइम है। तो सबसे पहले एसएम चिनाब नगर जनाब मोहतरम आबद खान साहेब तशरीफ लाएं और अपनी मोहब्बत का इजहार करें कि नहीं तेरा निशान कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जनाब मोहतरम आबद खान साहिब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाक है वो ज़ात जो रात में से दिन को और दिन में से रात को निकालता है, जो बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है और बेशक सब खैर उसके हाथ में है। दोस्तों, आज की ये महफ़िल सिर्फ़ इसलिए नहीं मुनक्कद हुई और इसका इंतज़ाम इसलिए नहीं किया
कि एओ फैसलाबाद की रिटायरमेंट की पार्टी है। मैं अपने तमाम दोस्तों के साथ अभी हम इकट्ठे आए हैं, वो तमाम दिल की गहराइयों से चौधरी शब्बीर साहब को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं चौधरी शब्बीर साहब का ASM ग्रेड 2 इनके अंडर मैंने काम किया। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैंने ASM 4 फैसलाबाद इनके अंडर काम किया। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि इनकी वजह से SS फैसलाबाद मैंने काम किया। और मुझे इस बात का भी फ़ख्र है कि मैंने जहाँ उंगली रख दी कि मैंने यहाँ जाना, इन्होंने मुझे वहाँ भेजा है। दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होता जिससे सब राज़ी हों। कफील साहब, आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल अल्लाह और सच्ची बात कर रहा हूँ, यकीन से कह रहा हूँ कि चौधरी शब्बीर अल्लाह पाक की ख़ास अनायत है। ये एक इंसान का सितारा होता है, वो जो काम करता है ना, अल्लाह उसे सीधे रास्ते पे चला देता है। वो सीधा होता है, बेशक वो सीधा नहीं कर रहा होता, ये भी मैं आपको बता दूँ। उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। मैं TD फैसलाबाद काम कर रहा था, कफील साहब, हमने 36 चलाई गाड़ी चल गई और परला जो रिसाले वाला आउटर क्रॉस कर गई, गाड़ी खड़ी हो गई। पूछा गया भाई गाड़ी क्यों खड़ी हुई गार्ड से, वो कहता है AC खराब आ, पैसेंजर ने फटा पाता, वो कहता असी नहीं चलन देनी। गाड़ी को वापस लाया गया, 374 पे गाड़ी बैक आई। AO साहब TD ऑफिस में आ गए, चौधरी शब्बीर साहब, ये इनका फर्स्ट टेन्योर की बात कर रहा हूँ। मुझे कहते कि ये जो AC वाले हैं ना, इनको रिफंड कर दो। आबिद खान ही उदों आबिद खान होंदा सी। मैं कहा सर ये तुहाडी कंपीटेंसी नहीं हैगी। मैं कहा DC नहीं कर सकता रिफंड। कहते बहुतियां गल्लां ना कर। मैं क्या उन्होंने चीफ नूं कहा रिजर्वेशन रिफंड कर दो तो गड्डी चला दो। मेरे बॉस थे, मैंने वे करना ही करना था, लेकिन मैं इनको बताता था जो भी होता था। मैंने वो चीफ को कहा जी रिफ़ंड कर दो, सबको इकॉनमी में कन्वर्ट कर दो, रिफ़ंड कर दो। रिफ़ंड हो गया, गाड़ी खानेवाल पहुंच गई। कित्थे 3 घंटे बाद DS ऑफिसों CSC शाह साहब मैसेज दे रहे कि उन्होंने रिफ़ंड करो तो गड्डी चलाओ। ताड़ी से मारो यार, बनती है ये इंसान के अंदर दिलेरी होती है। डिसीजन पावर हर बंदे में नहीं होती कि हर बंदा फैसला कर दे जी कर दो। ये अल्लाह की अता होती है। चौधरी शब्बीर साहब पर ये अल्लाह की अता है। ये पता नहीं इनके माँ बाप की दुआ है, इनके साथ किसी बड़े की दुआ है या इनका अपना कोई अमल है। हम ज़ाहिरी तौर पे ज़ाहिरी अमल को बहुत नोट करते हैं, जो हम देख रहे होते हैं। कौन है जी है बंदा? हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं एक दिन दरिया दजला के किनारे पे सैर कर रहा था। एक बंदा शराब पी रहा था और एक औरत के साथ बातें कर रहा था हंस हंस के। मैं बात याद रखने वाली जो सुना रहा, वो कहते मेरे दिल में ख्याल आया किड्डा गलत बंदा यार, इनू कोई अल्लाह का खौफ नहीं है, शराब पी जा रहा है, बुढ़ी ना गल्ला करन दिया। इतनी देर में ना बंवर में कश्ती फंस गई, दरिया में वो उल्ट गई। उसमें 5 अफराद सवार थे, वो 5 के 5 दरिया में गिर गए। हसन बसरी साहब फरमाते हैं, लिखते हैं कि जब वो आदमी जो शराब पी रहा था ना, उसने छलांग लगाई, एक को निकाल के ले आया, दूसरे को निकाल के ले आया, तीसरे को निकाल के ले आया। 2 रहते थे और खलकत भी बहुत दरिया के किनारे पे इकट्ठी हो गई। तो जब तीसरे को निकाल के लाया ना वो शख्स जो शराब पी रहा था, तो वो मेरे पास आया। हसन बसरी कहते हैं, वो कहते हैं जी बोतल है ना, ये आबे जमजम हाँ, कि जी औरत है मेरी माँ वा, 2 बंदे रह गए ना, तू कट के लिया, मैं तो बड़ा बुरा बंदा।
यानी वो इतना बड़ा आदमी था कि उसको हसन बसरी के ख्याल का भी पता था, इस स्टेटस का आदमी था। हम लोग हमसे नुक्स निकलवा लो, किसी के ऐप गिनवा लो। यार एक बंदा अगर 10 दफ़ा तुम्हारे काम आया, एक दफ़ा नहीं आया, वो 10 दफ़ा तो याद रखो। हम वो 10 दफ़ा को भूल जाते हैं। नहीं यार, इंसान की फितरत, मुसलमान तो बहुत बड़ी चीज़ है। मुसलमान तो इस तरह की चीज़ है कि उस पर एक छोटा सा कोई एहसान कर दे, वो मरते दम तक उसको याद रखता है कि इस बंदे ने मुझ पे एहसान किया है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, बिल्कुल खुलूस दिल से कह रहा हूँ कि चौधरी शबीर साहब के स्टेशन मास्टर कैटेगरी पर इतने एहसानात हैं कि हम इन्हें और तो कुछ नहीं दे सकते। ये दुआ ज़रूर देंगे कि अल्लाह इन्हें कभी किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह इन्हें हमेशा तंदुरुस्ती और सेहत दे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। और मैं खान साहब की मोहब्बतों का अल्फाज का निचोड़ कर इस तरह करता हूँ कि वक़्त को देखते हुए कि असी दिल नाल दिल वटाउण खेडे, काबिल गौर है जी कि असी दिल नाल दिल वटाउण खेडे, एक दूजे नूं हीरा छटाउण खेडे, सारी जिंदगी दिल नूं रही हसरत मैं रुस्सा दिओ मनाउण खेडे। खान साहब तुहाडियां मुहब्बतां, तुहाडा प्यार, तुहाडा खलूस और चौधरी साहब वास्ते जिन अल्फाज का आपने इस्तेमाल किया, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप बिला किसी उम्मीद के मैं दावत देता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। जनाब मोहतरम चौधरी मोहम्मद कफील साहिब, ज़ोरदार तालियों में चौधरी मोहम्मद कफील साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी शबीर साहब और मेरे तमाम मौजूद दोस्तों को सलाम। मैं आज इंतहाई फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि चौधरी शबीर की पार्टी में मुझे शिरकत का मौका मिला और जिन दोस्तों ने मुझे दावत दी उनका भी शुक्रिया। मेरा चौधरी शबीर साहब से और इनके बड़े भाई से 35-40 साल का ताल्लुक़ है और हमेशा इन्होंने मुझे एहतराम दिया है। मैं इस ख़ानदान का शुक्रगुज़ार हूँ और इनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश खुरम रखे। जिस तरह इन्होंने मेरी पजीराई करते रहे हैं, मैं बहुत ममनून इनका। अल्लाह ताला इनको खुश खुरम रखे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। लेखा विच विछोड़े रह गए, अथरू रो रो छोड़े रह गए, एक न मनी एडे मेरी हाथ भी मेरे जोड़े रह गए। अब मैं बिला किसी उम्मीद का दावा देता हूँ जनाब मोहतरम मियाँ मुनीर अहमद साहेब वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। जनाब मोहतरम मियाँ मुनीर अहमद साहेब। जनाब मोहतरम चौधरी शबीर अहमद साहब और मेरे स्टेशन मास्टर, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए और सांगला हेल्थ स्टाफ और चौधरी शबीर साहब को इज़्ज़त बख्शी और हम ये सब लोग चौधरी शबीर साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम थैंकफुल हैं चौधरी साहब के कि उन्होंने हमें वक्त दिया। और जो बातें आबिद खान साहब ने की, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। चौधरी साहब ने हमारी कैटेगरी के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत का रिश्ता रखा है और बहुत सारे एहसानात जो हम इधर ओपनली नहीं बयान कर सकते वो हमारे साथ किए हैं। अल्लाह ताला इनको खुश व खरम रखे, आने वाली ज़िंदगी में इनको खुशियाँ दे। आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत देता हूँ सरजमीन हाफिजाबाद से तशरीफ़ लाए एसएम हाफिजाबाद जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जंजवा साहेब वो तशरीफ़ लाएँ और अपने
अजहार ख्याल अपनी मोहब्बतें और खूबसूरत फूलों से प्यार करेंगे चौधरी मोहम्मद शबीर साहब के साथ जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि इस तकरीब के लिए हमें फिर इकट्ठे होकर बैठने का मौका मिला। अगरचे मैं अपने सेक्शन की पार्टी अलग से करना चाहता था, लेकिन मुश्तरका तौर पर यह तय पाया कि चलो सांगला हिल एक ऐसी जगह है जो कि हर तरफ से आने वाले मेहमानों के लिए किसी भी परेशानी का बायस नहीं बनती है। तो मैंने इस चीज़ पे एग्री किया कि चलो सांगला हिल लाहौर से भी दोस्त आ जाएंगे, शेखुपुरा से, फैसलाबाद से, जनाब नगर खान साहब का क्योंकि स्टेशन है वो भी इन कावशों में सर फहरिस्त है। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कावश में उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। तो जहाँ तक चौधरी साहब की बात है, जिस दिन से ये हमारे बॉस बने, इन्होंने कभी बॉस बनकर नहीं दिखाया। मैंने जब जब याद किया इन्होंने अपनी भरपूर मोहब्बतों का इज़हार किया। दिन है, रात है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई उलझा हुआ मसला है, तो इनकी जो ग्रिप ऑफ कमांड है वो इंस्टेंट है, वो लेट नहीं है। फ़ौरन डिसीजन करते हैं और कहते हैं ऐसा कर दें, और हमने ऐसा किया और उसमें हमेशा के लिए हमारी बेहतरी रही। अल्लाह पाक इनको सेहत, ज़िंदगी, शफा, बरकत, रहमत सब कुछ अता फरमाए। और मुझे आज भी कह रहे थे फिर भी कोई मसला हो तो मैं फिर भी आपके साथ हूँ और आप मेरे जनरल सेक्रेटरी हैं। तो जो रिटायर्ड मुलाजमीन तशरीफ़ लाए हैं उनका खसूसी तौर पर शुक्रिया कि उनका टाइम निकालना अगरचे को मुश्किल तो नहीं है, लेकिन दूर दराज से जैसे शाह साहब आए हैं तो ये मैं इनका खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब। आप सफदराबाद से तशरीफ़ लाए, एहसन लियाकत साहब वो तशरीफ़ लाएँ और अजहारी ख्याल करें। लियाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। तो मैं सर आबिद खान साहब की बात में थोड़ा सा इजाफ़ा करना चाहूँगा कि नेक इंसान वो होता है जो दूसरों के लिए आसानी का और नरमी का रास्ता इख्तियार करे, जो अपने लिए अच्छा सोचे और दूसरों के लिए अच्छा सोचे। और मुहतरमुल मकाम जनाब एओ चौधरी शबीर अहमद साहब की तारीफ़ में मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ। शेर तो मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन इसका मफ़हूम अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि अभी तो रहते हो अपनों में, अज़ीज़ कोई जुदा नहीं, अपना कोई इधर से उधर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। जनाब चौधरी साहब कुछ देर के लिए एओ की सीट छोड़कर कहीं और चले गए थे, तो इनकी गैर मौजूदगी में इनकी अहमियत का पता चला था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक तरीक़ा मुबारक था। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि जब किसी काम या किसी फ़ैसले के दो हल निकल रहे होते थे तो जो रास्ता ज़्यादा आसान था आप वो इख्तियार कर लेते थे। और अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर इतनी नवाजिशें की हैं, उनका मफ़हूम सिर्फ़ एक लफ्ज़ में निकलता है, वो है आसानी का रास्ता।
तो हमें अपने लिए भी आसानी तलाश करनी चाहिए, दूसरों के लिए भी आसानी तलाश करनी चाहिए। ख़ुद को भी इंसान समझना चाहिए, दूसरों को भी इंसान समझना चाहिए। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला चौधरी साहब को ईमान और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, और इन्होंने कैटेगरी के साथ जो मेहरबानियाँ की हैं अल्लाह ताला इनको उनका अच्छा बदला अता फ़रमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। अब तशरीफ़ लाते हैं इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम नासिर साहिब। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। जनाब मोहतरम चौधरी शबीर साहब जो फैसलाबाद साहब ने अपने दौरे एओशिप जो साथी बयान कर रहे हैं, और हम भी भाई इनके ज़ेर साया रहे हैं, इनके स्टूडेंट भी हैं हम, तो बहुत ही इन्होंने अच्छा हमारे साथ सलूक किया। आप लोगों के साथ भी आप बता रहे हो हैं, तो आज भाई पता चला कि कितने अजीम लोग होते हैं जो अच्छाई करते हैं। जैसे ये लियाकत साहब फरमा के गए हैं कि अच्छाई करो, सबके लिए अच्छा है। तो मैं भाई आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और इधर बुलाया। तो मैं चौधरी साहब का बहुत मशहूर हूँ। चौधरी साहब आज बड़े बाइज़्ज़त तरीके से इस महकमे को छोड़ के जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनके अगले जो हैं सिलसिले उनको भी अच्छे तरीके से कायम दायम रखे और इनको इज़्ज़त दे, शोहरत दे। अल्लाह ताला इनके बच्चों को, बच्चियों को इनके नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी चौधरी साहब को दे जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ये थे हमारे नासिर साहिब। तमाम एसएम और एएसएम ग्रुप्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जिन्होंने ये खूबसूरत बज़म सजाई, और हमारे आज के दिन के चीफ गेस्ट इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम एओ फैसलाबाद चौधरी मोहम्मद शबीर साहब, जिन्होंने अपने कीमती वक़्त से वक़्त दिया और हमारी इस बज़म को चार चांद लगाए। बहुत शुक्रिया इनकी मोहब्बत का, इनके प्यार का, इनके खलूस का, और इनके लिए जो भी हजरात अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें कोई कमी नहीं। सुबह से लेकर शाम हो जाएगी लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल ख़त्म नहीं होगा। जिन पूरी सर्विस में चौधरी मोहम्मद शबीर साहब ने अपनी टीम के साथ जो बेहतरीन वर्क किया है, मुद्दों बाद उनको बुलाया नहीं जाएगा। और हकीकी मायनों में वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपनी तमाम सर्विस, ये उनकी टीम है, उनके नाम कर दी। कोई भी मुश्किल में ख्वाह एएसएम हो, एसएम साहब हो, या उनकी एसएम साहब की टीम हो, कैबिन मैन हो, पॉइंट्समैन हो, शैंटिंग पोर्टर हो, गेट मैन हो, आज तक कोई भी किसी अमर की कोई तकलीफ अपने स्टाफ, अपनी टीम के ऊपर आने नहीं दी। ये इनकी मोहब्बत नहीं, ये इनका प्यार है, ये इनका खुलूस है, जिन्होंने पूरी सर्विस अपनी टीम के साथ बेहतरीन वर्क किया। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब मैं दावत देता हूँ इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम मोहम्मद नवीद अशरफ साहेब, मोहम्मद नवीद अशरफ साहेब वो तशरीफ़ लाएँ। मोहम्मद नवीद अशरफ साहेब।
बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम मोहम्मद नबी अशरफ साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मौजूद मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी और अपनी पूरी संपार्स यूनियन की तरफ से चौधरी शब्बीर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो बाइज़्ज़त तरीके से आज पाकिस्तान रेलवे से रिटायर हो रहे हैं, और मियाँ ज़ैगम अब्बास का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ मदऊ कर कर एक फ़र्ज़शनास और ईमानदार ऑफिसर की पार्टी में हमें यहाँ पे मदऊ किया, जो हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। जहाँ हमें इस बात की खुशी है कि आज चौधरी शब्बीर साहब अपनी रिटायरमेंट, अपनी मुद्दत मुलाज़मत पूरी करने के बाद रिटायर हो रहे हैं। या हमें इस बात का भी दुख है कि रेलवे एक बहुत ही ईमानदार और फ़र्ज़शनास ऑफिसर से महरूम हो रही है, और हम चौधरी शब्बीर साहब से ये दुआ हमारी चौधरी शब्बीर साहब के लिए कि अपनी आइंदा ज़िंदगी में अल्लाह ताला उनको खुशी और कामरानी नसीब फरमाए, और उनका साया अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर हमेशा कायम दायम रखे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नवीद अशरफ साहिब। अब तशरीफ़ लाते हैं इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद सकलैन साहिब। हाजी मोहम्मद सकलैन साहिब, ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। हाजी मोहम्मद सकलैन साहिब। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, एओ फैसलाबाद साहब, इनको हम बहुत अरसे से जानते हैं। जब ये फैसलाबाद में TCR काम करते थे, उसके बाद सेक्शन कंट्रोलर रहे, उस वक़्त से इनका मेहरबानी एहसान रहा है हम पे। हमें कोई परेशानी मुश्किल आई तो हम फ़ौरन इनके पास गए, और इन्होंने हमारा हर काम आसान कर दिया। मैं एओ साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इनके साथ हमारा सारा टाइम बहुत अच्छा गुज़रा। हमें कोई भी परेशानी कभी इन्होंने आने नहीं दी, और अगर कोई भी मसला हुआ इन्होंने हल किया, बल्कि हमारी हर बात तकरीबन मानी, और हमें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। मैं दुआ गो हूँ ये हमेशा खुशो करम रहे, अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए। अब भी अगर हमें कोई मुश्किल परेशानी होगी तो फिर भी हम इंशाल्लाह इनके पास जाएंगे। बस यही है कि अल्लाह ताला इनको खुश करम रखे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया हाजी मोहम्मद सकलैन साहिब, आपकी मोहब्बत का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और बिला किसी तमीद के कि जिसकी खातर उठाए थे गम दोस्तों, आज मुझसे रूठा वो सनम दोस्तों। वक़्त, नज़ाकत और चंद अल्फाज ज़्यादा नहीं, कि जिसकी खातर उठाए थे गम दोस्तों, आज मुझसे रूठा वो सनम दोस्तों। वो हंसे तो खिल जाए दिल की कली, वो रूठे तो हो जाओ सेम दोस्तों। आज मैंने लिख कर तोड़ा कलम दोस्तों, जिसकी खातर उठाए थे गम दोस्तों। जोरदार तालियों में सदर संपार्श यूनियन इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम मियाँ ज़ैगम अब्बास डोगर साहब, जोरदार तालियों में अपने इज़हार ख्याल के लिए तशरीफ लाते हैं। इनकी मोहब्बत का, इनके प्यार का, इनके खलूस का शुक्रिया कि वो अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर तशरीफ लाए और हमारी इस मज़हब को चार चांद लगाए। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। काशिफ ने कुछ ज़्यादा ही बातें कर दी। दोस्तों, बातें काफ़ी हो गई और बहुत ही जामिया गुफ्तगू की जनाब आबिद खान साहब ने। सबसे पहले तो मैं आप सब अहबाब का, खुसूसन जो हमारे यहाँ स्टेज पे तशरीफ़ फरमाए, एहसान साहब, बाजवा साहिब, नासर बनू साहिब, चौधरी कफ़ील साहिब, अरशाद अंजम साहिब, सादिक खान साहिब और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब फैसलाबाद से और पूरे ये फैसलाबाद की जुरिस्डिक्शन से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, लाहौर से आए हुए मेहमान, मैं इन सब दोस्तों का तहे दिल से शुक्र हूँ कि ये हमारे बुलाने पे यहाँ तशरीफ़ लाए और ये इनकी मोहब्बत है। यकीनन चौधरी शब्बीर साहिब हमें सदियों तक याद रहेंगे। जब तक कम से कम हम जिंदा हैं तब तक तो हमें याद ज़रूर रहेंगे। तो आप सब अहबाब का बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ़ एक बात को आगे बढ़ा के अपनी गुफ्तगू को तकरीबन तमाम कर दूंगा, क्योंकि तकरीबन अब गाड़ियों का टाइम भी होने वाला है। तो जब हम रेलवे में आए ना, हमारा पूरा बैच, यहाँ हमारे दोस्त और भी तशरीफ़ फरमाया जो हम इकट्ठे रेल में आए, तो सबसे पहले जिस शख्सियत से, जिस ऑफ़िसर से हमारी मुलाकात हुई, उनका नाम चौधरी मोहम्मद शब्बीर साहब थे। उस वक़्त सर ADT के मनसब पे फाइज थे और इतनी कमाल शफ़क़त कि हमें ऐसे लगा कि जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं। इतना हमारे वालदैन ने हमारा ख्याल रखा जितना चौल साहब ने उस वक़्त हमारा ख्याल रखा अकेडमी में। और वो वक़्त आप भी याद करते हैं तो यकीन करें हम चाहते हैं कि वही वक़्त दोबारा लौट के आ जाए, लेकिन ये सितम ज़माना है कि यह वक़्त कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, सबसे कीमती चीज़ इंसानों की ज़िंदगी में जो है और जो इर्रिवर्सिबल है, जो नाकाबिले वापसी है, वो वक्त है। जो दोस्त वक्त की कदर करते हैं ना, वो कभी भी ज़माने में पीछे नहीं रहते। और जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने हमेशा वक्त की कदर की है। तो इसीलिए हम तो हैं भी उसी महकमे में कि जहाँ पंक्चुअलिटी का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है ना, तो ऐसे ही होता है जैसे वो कभी आया ही नहीं था। और ये मिसाल यकीनन आप अपने माशरे में से ले कर चले जाएँ तो ऐसा ही है कि लोग आते हैं, हमारे अजीज़ो करबा आए, दुनिया से चले गए, इतनी इतनी बड़ी शख्सियात। और हमारी ये जो मुलाजमत होती है ये भी इसी तरह ही है। एक दिन हम आते हैं और एक दिन फिर चले जाने का वक़्त भी आ जाता है। इसलिए जब भी आप रहें अपने मनसब पे तो कम से कम चौधरी शब्बीर बन के रहें। क्योंकि चौधरी साहब ने कभी ये हमें महसूस ही नहीं करवाया कि ये हमारे ऑफिसर हैं। हम इनके पास जब भी गए ऐसे गए कि जैसे आपने किसी बड़े के पास कोई बच्चा जाता है, और उन्होंने यही वक्त हमारे साथ गुजारा है। और हम इनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह इनकी आने वाली ज़िंदगी को भी आसान फरमाए और अपने बच्चों के साथ अपने घर में। और अगर मैं तो रेलवे से भी ये गुजारिश करूँगा कि दोबारा इनको, अभी माशाल्लाह बड़े सेहतमंद, बड़े हैंडसम हैं, तो इनको वक़्त दें। मेरी नज़र में अभी भी कम से कम 5 साल चौल साहब जो हैं वो रेल की मज़ीद खिदमत कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप सब अहबाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने तमाम दोस्तों का, और ख़ुसूसन आज की इस बज़्म के दूल्हा चौधरी मोहम्मद शब्बीर साहिब का कि वो तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी और इस महफ़िल को रौनक बख्शी है। तो मैं अब सबसे आखिर पे ख़ुद से दावत देने जा रहा हूँ आपने नहायत ही शफ़ीक उस्ताद जनाब चौधरी मोहम्मद शब्बीर साहब एओ फैसलाबाद, जिनको मैं कभी भी साबका नहीं कह सकता। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप लोगों ने मेरी तारीफ़ें की
इंसान इस चीज़ के काबिल नहीं होता। जब ज़माना नकारा खुदा समझो तो फिर समझें कि उसमें कोई ना कोई बात ज़रूर होती है। आप लोगों ने बात की कि 2 DSS आए, नो डाउट कि फैसलाबाद के लिए वो बहुत ऑनर की बात है कि कभी इससे पहले नहीं आए, लेकिन मेरे लिए आप लोगों का आना ज़्यादा ऑनर की बात है। अगर DS साहब ही मैंने इकट्ठे करने होते तो मैं सारा हेडक्वार्टर इकट्ठा कर लेता और मैं इस वक्त म्यो गार्डन में फंक्शन अपना करता, लेकिन मैंने कहा कि ये मेरे भाई हैं, मेरा इनसे तल्लक है, ये मेरा घर है, मैंने इनके साथ पार्टी करनी है, किसी ने आना है आज, ये नहीं आना तो ना आए। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है पूरी डिवीज़न आई, DS साहब आए, जिस अंदाज से उन्होंने मेरी वर्किंग को अप्रिशिएट किया, DS मुल्तान ने किया, DTO साहब ने ये अल्फाज कहे अगर आप में से कोई है, उन्होंने कहा मैंने 2 दफ़ा एओ लगने की कोशिश की, लेकिन मुझे उन्होंने कहा वहाँ शबीर है उसको नहीं हटा सकते। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैं एक CSP अफसर हूँ, उसको क्यों नहीं हटा रहे, मुझे क्यों नहीं लगा रहे। तो मैं फिर अब DTO आ गया हूँ, तो अब मुझे को कहे शबीर को हटा दो, तो मैंने नहीं हटाना, ये तकरीब में कहा। तो DS साहब ने वहाँ बात की कि 19 ज़िले मेरे अंडर आते हैं, तो मैं परेशान था कि फैसलाबाद का ज़िला मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा। तो उसके बाद मैंने हेडक्वार्टर में मीटिंग की, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि शबीर को लगा दें। आखिरी दफ़ा मैं एओ नहीं आया था, DS साहब लेके आए थे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर मुझे उसके बाद कोई कंप्लेंट नहीं आई। अब जहाँ तक स्टेशन मास्टर कैटेगरी का तल्लक है मेरा, और मैं 14 साल फैसलाबाद एओ काम करके गया। अब जहाँ बात आ रही है चार्जशीट की, किसी की सस्पेंशन की, किसी की बुकिंग की, किसी की ACR की, मैं तो कह रहा हूँ मुझे शायद ये भी याद नहीं कि मैंने किसी को एक्सप्लेनेशन भी दी हो। ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। फ़ोन उठा के ज़रूर मेरी तलक कलामी हुई है। वो तलक कलामी इसलिए होती थी कि ये फ़ॉल्ट आइंदा ना हो। ये नहीं है कि किसी को पनिशमेंट कर दी जाए तो वो आइंदा कसूर जो है, फ़ॉल्ट को रिमूव करना असल में रीज़न होती है। नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट इज़ ए मेजर ऑफ सुपरविजन। जितनी आपकी सुपरविजन टाइट होगी उससे बेहतर होगा। तो जिसने काम करना है उससे एक्सीडेंट, ये डिरेलमेंट, ये छोटी बातें होती रहती हैं। अगर आप स्टेशन मास्टर ही नहीं हैं, किसी स्टेशन के कैबिन मैन ही नहीं है, पॉइंट्स मैन ही नहीं है, AO ही नहीं है, तो आप CCW में लग जाए, कोई एक्सीडेंट आपके खाते में नहीं आएगा। जिसने काम करना है फिर उससे ये गलतियां होती रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसके ऊपर पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, उसका अजाला होना चाहिए कि आइंदा वो गलती ना कर सके, और बॉस को उसका फॉल्ट रेक्टिफाई इंक्वायरी में करके देना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक्सीडेंट ऐसा हुआ हो और जिसको मैंने स्टेशन मास्टर कैटेगरी को जिम्मेदार ठहराया हो। अगर है तो कोई बताए। तो जितनी ऑनर आप लोगों ने मुझे दी है इसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ। मेरी ये टीम है, सारा कुछ है, लेकिन मैं नाउ आई हैव जॉइन द रिटायर्ड क्लब। अब मैं कफील साहब को ज्वाइन कर चुका हूँ, लेकिन मेरी हमदर्दियाँ आप लोगों के साथ रहेंगी। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था तो मुझे पता चला कि स्टेशन मास्टर कैटेगरी की DPC नहीं हो रही। मैंने वजह पूछी, कोई इधर की सुना रहा है, कोई उधर की सुना रहा है, कोई इधर की सुना रहा है। इनसे होनी भी नहीं है, बातें करी जा रहे हैं। अगर ना हो तो मुझे बता दें, DPC हो जाएगी अल्लाह की मेहरबानी से। ये मैं वादा करता हूँ और ये मेरा वादा है। और अल्लाह ताला आप लोगों को खैर खैरियत से रखे। कोई मेरे लिए हुक्म काम हो तो मैं ये ऑनर फील करूँगा कि मेरे भाइयों ने मुझे काम कहा। थैंक यू वेरी मच। गिफ्ट वगैरह पेश करते हैं। बराए मेहरबानी बाकी वाला आ जाए और अपनी बड़ी मेहरबानी आ जाए। जो दोस्त गिफ्ट लेकर आप गिफ्ट लेकर आए हैं चोर साहब के लिए, वो बराए मेहरबानी वो तशरीफ ले आए, गिफ्ट ले आए। हाफिजाबाद से तशरीफ लाए इज्जत माफ जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जजवा साहेब और मियां जहीर अब्बास साहेब, माशाल्लाह। इधर गल सुनिए, इधर
मोहम्मद जावेद अख्तर साहब फारूकाबाद से तशरीफ लाए। फारूकाबाद से बहुत शुक्रिया। आप संपास यूनियन जिन्होंने ये खूबसूरत बज़म का अहतमाम किया, जनाब मोहतरम मोहम्मद अरशद साहब, सादक खान साहब, बहुत शुक्रिया इनकी मोहब्बत का, इनके प्यार का, बहुत शुक्रिया जी। और कोई दोस्त? बहुत शुक्रिया आने वाले तमाम दोस्तों का, तमाम एसएम साहबान, एएसएम बांग्ला हिल, राना मोहम्मद शफीक साहब के लिए खाने के बाद खसूसी तौर पर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला जान नसीब करे, आमीन या रब्बल आलमीन।